बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के वो सारे सवाल जो इस साल के एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, इनमें से कई सवाल सीधे बोर्ड या स्कूल टेस्ट में आ चुके हैं और कई बार बार रिपीट भी होते हैं। तो अगर इन सवालों को अभी अच्छे से समझ लोगे तो समझो 50% की तैयारी तो पक्की हो गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एग्जाम में आने वाले 60 सबसे जरूरी एमसीक्यू, सही उत्तर को आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो हमारा पहला सवाल है, पदार्थ क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान रखता है। यानी कि पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है, जैसे जल, वायु, लोहा आदि। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? तो बताइए कौन सा पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ध्वनि। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। यह स्थान नहीं घेरती, नहीं द्रव्यमान रखती है, इसीलिए यह पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। तो लोहा एक तत्व है जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, इसीलिए यह शुद्ध पदार्थ है। अगला प्रश्न है, मिश्रण का उदाहरण है। तो मिश्रण का उदाहरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूध एक मिश्रण है जिसमें जल, वसा, प्रोटीन आदि मिश्रित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समांगी मिश्रण है। तो बताइए समांगी मिश्रण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी में घुला नमक। तो नमक पानी में पूरी तरह घुल जाता है और पूरा घोल एक जैसा दिखता है, इसीलिए यह समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, असमांगी मिश्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर है पानी में तेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो तेल और पानी अलग परतों में रहते हैं, इसीलिए असमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है हमारा, हवा किस प्रकार का मिश्रण है? तो ऑप्शन है समांगी, यौगिक, तत्व, धातु। तो इसका करेक्ट आंसर है समांगी। हवा एक समांगी मिश्रण है जिसमें विभिन्न गैस एक समान रूप से मिली होती है। आ गया समझ में? अपना आंसर कमेंट में बताते रहिए। आगे देखिए, किसी मिश्रण से ठोस कणों को अलग करने की विधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है छानना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो, छानना यानी कि फिल्ट्रेशन से ठोस को सरल से अलग किया जा सकता है, जैसे चाय में पत्ती अलग करना। अगला प्रश्न देखेंगे, वाष्पीकरण से किसे अलग किया जा सकता है? तो दूध से पानी, जल से नमक, मिट्टी से रेत या तेल से पानी। तो इसका करेक्ट आंसर है जल से नमक। वाष्पीकरण द्वारा पानी को उड़ाकर उसमें घुला ठोस पदार्थ जैसे नमक प्राप्त किया जा सकता है। आ गया समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं, रेत और लोहे की बुरादा को कैसे अलग किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चुंबक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोहे की बुरादा चुंबकीय होती है, इसीलिए इसे चुंबक से अलग किया जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक यौगिक है, तो एक यौगिक क्या है? मिट्टी, जल, दूध या रेत। तो इसका जो आंसर है वो है जल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि जल H2O दो तत्वों से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन रासायनिक रूप से शुद्ध है? मिट्टी, दूध, लवण या नमक। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नमक। यानी कि NaCl एक रासायनिक यौगिक है जो रासायनिक रूप से शुद्ध होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तत्व की पहचान किससे होती है? दो या अधिक तत्वों से संयोग से, केवल एक प्रकार के परमाणु से, यांत्रिक मिश्रण से या रंग से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह तत्वों में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे
सोना Au, लोहा Fe। आ गया समझ में? अगर आगे देखते हैं, सोना किस श्रेणी का पदार्थ है? यौगिक, मिश्रण, तत्व या अधातु? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोना यानी कि गोल्ड एक शुद्ध धातु और तत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु की विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऊष्मा की चालक, नर्म होती है, खट्टी होती है या डी रंगीन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ऊष्मा की चालक। तो धातुएं ऊष्मा की, विद्युत की अच्छी चालक होती है। ठीक है, जैसे तांबा, लोहा, चांदी, ये सब क्या है? अच्छी चालक है। आगे देखते हैं, एक असमांगी मिश्रण है। तो असमांगी मिश्रण क्या है? चीनी का घोल, हवा, दूध या रेत पानी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि रेत पानी। रेत और पानी अलग अलग दिखते हैं, ए और एक समान नहीं होते, इसीलिए यह असमांगी मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मिश्रण को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है या नहीं? तो ऑप्शन है ए नहीं, बी केवल गर्म करने से, सी हाँ, डी केवल यांत्रिक विधियों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिश्रण को छानना, वाष्पीकरण, चुंबक आदि भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? तो नमक, चाय, दूध या सब्जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नमक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नमक यानी कि NaCl एक निश्चित संरचना वाला रासायनिक यौगिक है, यह शुद्ध पदार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं, तेल और पानी को अलग करने की विधि है। तो बताइए, छानना, वाष्पीकरण, पृथक्करण की कीप या आसवन? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि पृथक्करण की कीप। तेल और पानी को उनके घनत्व के अनुसार पृथक्करण की कीप द्वारा अलग किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, मिश्रण का सबसे सामान्य उदाहरण क्या है? सोना, वायु, हीरा या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि वायु। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। आगे बढ़ते हैं, भाप का संघनन किस रूप में होता है? तो ऑप्शन है गैस, ठोस, द्रव या प्लाज्मा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, द्रव। भाप यानी कि गैस को ठंडा करने पर वह द्रव पानी में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि वह द्रव में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक जल है। तो एक जल क्या है? मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है या अधातु है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यौगिक है। यानी कि जल यानी कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक रासायनिक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है? सतह क्षेत्र, वायु प्रवाह, तापमान या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सतह क्षेत्र, वायु प्रवाह और तापमान भी। वाष्पीकरण की दर सतह क्षेत्र, हवा की गति और तापमान पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं, भाप को ठंडा करने पर क्या बनता है? बर्फ, पानी, हाइड्रोजन या गैस? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पानी। भाप को ठंडा करने पर वह संघनित होकर पानी में बदल जाती है। आगे बढ़ते हैं, पृथक्करण की कीप का उपयोग किसके लिए होता है? ठोस तरल मिश्रण, दो द्रव मिश्रण, वायु या धातु? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दो द्रव मिश्रण। पृथक्करण की कीप का उपयोग असमांगी द्रवों जैसे तेल और पानी
को अलग करने के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आसवन विधि किसमें प्रयुक्त होती है? ठोस को तरल से, दो गैसों से, दो तरलों से या ठोस को गैस से? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दो तरलों से। यानी कि आसवन विधि द्वारा दो भिन्न बिंदु पर उबलने वाले द्रवों को अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संयोग नहीं कहा जा सकता? तो ऑप्शन है जल, नमक, दूध या चीनी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि दूध। दूध एक मिश्रण है, न कि रासायनिक यौगिक, इसीलिए इसे यौगिक नहीं कहा जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व है? कार्बन, हाइड्रोजन क्लोराइड, चीनी या हवा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि कार्बन। कार्बन यानी कि सी एक मूल तत्व है जिसमें केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध पदार्थ का उदाहरण क्या है? मिट्टी, सल्फर, चाय या दूध? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सल्फर। सल्फर एक तत्व है और रासायनिक रूप से शुद्ध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? वायु, दूध, चीनी या समुद्री जल? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि चीनी। चीनी C12H22O11 यह रासायनिक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रेत और पानी को अलग करने की विधि क्या है? तो वाष्पीकरण, पृथक्करण की कीप, छानना या आसवन? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका आंसर है सी, यानी कि छानना। रेत पानी में घुलती नहीं है, इसीलिए उसे छानकर अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी और जल को अलग करने की विधि? वाष्पीकरण, छानना, तलचट्टीकरण या चुंबक? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि वाष्पीकरण। चीनी पानी में घुल जाती है, इसीलिए वाष्पीकरण से पानी को हटाकर चीनी प्राप्त किया जा सकता है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, किसी यौगिक के बारे में कौन सा सही है? दो या अधिक तत्व, भौतिक विधियों से अलग, रंग के आधार पर अलग या केवल एक ही तत्व? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दो या अधिक तत्व। यौगिक जो होता है दो या अधिक तत्वों से रासायनिक रूप से मिलकर बनता है और भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, ठोस और तरल के मिश्रण को छानने की क्रिया क्या होती है? ऑप्शन है अपकर्षण, छानना, संघनन या आसवन? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि छानना। इस प्रक्रिया को निस्यंदन या छानना कहते हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सममांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? हवा, दूध, नमक का घोल, रेत और पानी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रेत और पानी। रेत और पानी अलग अलग परतों में होते हैं, इसीलिए यह असमांगी मिश्रण है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? केवल आकार बदलता है, नई वस्तु बदलती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या भौतिक अवस्था ही बदलती है? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई वस्तु बनती है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कागज जलने पर राख बन जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं, नल का पानी एक क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या गैस है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मिश्रण है। नल के पानी में कई घुले हुए खनिज और गैस होती है, इसीलिए यह मिश्रण है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। हवा एक क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या अधातु है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मिश्रण है। हवा एक समांगी मिश्रण है, इसमें विभिन्न गैसें और मिश्रण होती है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल में मौजूद घुलित पदार्थ है, लवण, अम्ल, गैस या धातु? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि लवण। समुद्री जल में मुख्यतः लवण जैसे कि NaCl घुले होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और नई वस्तु बनती है तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक, रासायनिक परिवर्तन, मिश्रण या तत्व? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में पदार्थ एक दूसरे के साथ केवल भौतिक रूप से मिलते हैं, पर रासायनिक रूप से नहीं मिलते। अब अगला प्रश्न देखते हैं। रेत और चीनी को कैसे अलग किया जा सकता है? चुंबक से, वाष्पीकरण से, हाथ से चुनकर, जल में घोलकर और छानकर? यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जल में घोलकर और छानकर। चीनी पानी में घुल जाती है, रेत नहीं घुल पाती है। घोल को छानकर रेत से अलग किया जा सकता है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रण को किस विधि से घटकों में विभाजित किया जाता है? तो रासायनिक, भौतिक, जैविक या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि भौतिक। मिश्रण को केवल भौतिक विधियों से जैसे छानना, वाष्पीकरण, चुंबक आदि से अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सममांगी मिश्रण है? दाल और चावल, नमक घोल, रेत और बुरादा, तेल और पानी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि नमक का घोल। नमक पूरी तरह पानी में घुल जाता है, जिससे एक समान दिखता है। यही एक समान मिश्रण बनाता है। आ गया समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं। किस विधि से रंग और पानी को अलग किया जा सकता है? तो छानना, अपकर्षण, क्रोमेटोग्राफी या आसवन? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जो रंगों को अलग करने में उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नल का पानी किस प्रकार का पदार्थ है? शुद्ध, तत्व, यौगिक या मिश्रण? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नल का पानी जो है कई पदार्थों का मिश्रण होता है, जैसे लवण, गैस। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक असमांगी मिश्रण क्या है? नींबू पानी, दूध, रेत पानी या हवा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि रेत पानी। रेत और पानी अलग अलग परतों में होते हैं, इसीलिए यह असमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? HO, H2O, O2H या HHO? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि H2O। जल का सही रासायनिक सूत्र H2O है और यह बना हुआ है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर। आ गया समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस विधि से ठोस को तरल अलग किया जा सकता है? तो ऑप्शन है संपीड़न, आसवन, निस्यंदन या संघनन? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि निस्यंदन। फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन से ठोस को तरल से आसानी से अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
हवा किसका मिश्रण है? गैसों का, धातुओं का, द्रव्यों का या ठोसों का? तो इसका आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है गैसों का। ठीक है, हवा मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों से बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का नमक घोलने पर जो प्राप्त होता है वह क्या होता है? यौगिक, समांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण या तत्व? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि समांगी मिश्रण। जब नमक पानी में पूरी तरह घुल जाता है तो वह एक समान घोल बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? असमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, यौगिक या फिर तत्व? तो ऑप्शन नंबर ए है असमांगी मिश्रण, यानी कि दूध एक कोलोइड असमांगी मिश्रण है जिसमें वसा और जल आदि शामिल होते हैं, जो सूक्ष्म रूप से मिश्रित रहते हैं, यानी कि छोटे छोटे भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी और पानी का घोल किस श्रेणी में आता है? यौगिक, तत्व, समांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि समांगी मिश्रण। देखो, चीनी जब पानी में पूरी तरह घुल जाती है तो वह समांगी मिश्रण बनाती है, क्योंकि वह एक समान दिखती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधातु है? सोना, चांदी, ऑक्सीजन या लोहा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अधातु है जो गैस के रूप में पाया जाता है। यह ऊष्मा और विद्युत की चालक नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबक के पृथक्करण की विधि कब उपयोगी होती है? ऑप्शन है जब दोनों वस्तुएं द्रव हो, जब एक पदार्थ चुंबकीय हो, जब दोनों घुलनशील हो, जब एक गैस हो। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जब एक पदार्थ चुंबकीय हो। यदि मिश्रण में कोई एक पदार्थ चुंबकीय हो, जैसे कि लोहे की बुरादा, तो चुंबक द्वारा उसे अलग किया जा सकता है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो निस्यंदन, वाष्पीकरण और संघनन, अपकर्षण या छानना विधि? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि वाष्पीकरण और संघनन। समुद्री जल में नमक घुला होता है, जिसे हटाने के लिए वाष्पीकरण और फिर संघनन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसवन विधि का प्रयोग कब किया जाता है? असमांगी मिश्रण के लिए, धातु की शुद्धता के लिए, दो द्रव्यों को अलग करने के लिए, ठोस को जल से निकालने के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि दो द्रव्यों को अलग करने के लिए। आसवन विधि द्वारा दो अलग अलग बिंदु पर उबलने वाले द्रव्यों को अलग किया जा सकता है, जैसे कि शराब और पानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वाष्पीकरण से कौन सा घटक प्राप्त किया जा सकता है? द्रव, वाष्प, ठोस घुलनशील पदार्थ या फिर गैस? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ठोस घुलनशील पदार्थ। तो वाष्पीकरण से द्रव उड़ जाता है, जो घुलनशील ठोस पदार्थ होता है जैसे कि नमक, वह पीछे रह जाता है। आ गया समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? पानी का उबालना, बर्फ का पिघलना, कागज का जलना या फिर नमक का घुलना? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि कागज का जलना। कागज जलने पर नई वस्तु जैसे कि राख और गैस बनती है, इसीलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस मिश्रण को छानकर अलग नहीं किया जा सकता? रेत पानी, चाय की पत्ती चाय, नमक पानी या फिर मिट्टी पानी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि नमक पानी। नमक पानी में पूरी तरह घुल जाता है, इसीलिए इसे छानकर अलग नहीं किया जा सकता।
तो दोस्तों ये थे विज्ञान के 60 सबसे जरूरी सवाल जो तुम्हारे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर तुमने ध्यान से सुना और समझा तो यकीन मानो कोई सवाल एग्जाम में तुम्हारे सामने ठीक ऐसे ही आएंगे। अब करना क्या है, बस रोज थोड़ा थोड़ा दोहराओ, ऐसे ही वीडियो देखते रहो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो अपने दोस्तों को भी बताओ। जो पढ़े वो पास, जो छोड़ दे वो फेल। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत ही वो चाबी है जो सफलता का दरवाजा खोलती है। ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगला वीडियो जरूर देखना।